हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज ये हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, जैविक क्रियाएं, जीवन में होने वाली क्रियाएं या जैविक क्रियाएं। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले इस जो हमारा टॉपिक है हम उसी को समझेंगे कि लाइफ क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कोई चीज़ जीवित है या नहीं है तो हम उसे देख के बता सकते हैं। जैसे अभी कोई आपसे कहे कि बच्चों ये एक कांच का टुकड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट अलाइव, ये जीवित नहीं है, हमें पता है। लेकिन अभी कोई बात करे बच्चों एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, तो हमें पता है दीज आर अलाइव, है ना। ये तो हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन अब हम साइंस में तो ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ हमें पता है दीज आर अलाइव, दीज आर नॉट अलाइव। ठीक, तो साइंस में कुछ पैरामीटर्स यानी कुछ पैमाने रखे गए हैं जो कि किसी भी चीज़ को में लाइफ है या नहीं है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, तो वो पैरामीटर बच्चों क्या है, देखिए वो पैरामीटर क्या है। सबसे पहले पैरामीटर बच्चों है कि मूवमेंट। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ जीवित है तो उसके अंदर मूवमेंट होगा। ठीक, आप कहेंगे ठीक है एनिमल्स में तो मूवमेंट होता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन प्लांट्स तो नहीं जाता है, यानी प्लांट्स में तो मूवमेंट नहीं होता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, हमेशा चलने को ही मूवमेंट नहीं कहते हैं। ठीक, एनिमल्स में तो हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का मूवमेंट होता है, आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। लेकिन प्लांट्स में देखिए बच्चों, प्लांट्स में क्या होता है कि देखिए एक प्लांट होता है उसका नाम होता है टच मी नॉट। ठीक, उसकी लीव्स ऐसे ऐसे करके खुली होती हैं, लेकिन अगर आप उसको ऐसे टच कर लीजिए तो क्या होंगे, उसके लीफ एकदम से अपने आप को समेट लेंगी सेफ्टी के लिए। तो देखिए इसमें मूवमेंट हुआ ना, मूवमेंट अगेंस्ट टच, टच के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ, किसी ने टच किया उसने अपने आप को समेट लिया। इसी तरह हम देखेंगे बेटा सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर जो होता है इसकी एक खासियत होती है ये हमेशा किस तरफ मूव करता है, जिस तरफ सन होगा उसी की तरफ ये अपना फेस किया रहेगा। जैसे जैसे सन डाउन होता जाएगा इसका फेस भी, यानी कि ये सन के अलोंग मूवमेंट करता है, मूवमेंट अलोंग सन। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनकी रूट्स में भी मूवमेंट होता है, वो नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं, और उनका जो इरेक्ट जो इनका स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, इसमें भी मूवमेंट होता है। लेकिन हाँ ये मूवमेंट इतना ज़्यादा रिमार्केबल नहीं होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको मेजर नहीं करते। ठीक, तो ये तो हो गया मूवमेंट, यानी कि जिस भी चीज़ में मूवमेंट होगा वो लाइफ के पैरामीटर को फॉलो करेगा। दैट्स ऑल, मतलब कि इसमें लाइफ है। दूसरा है कि बच्चों जो जिस चीज़ में जीवन है, जिस चीज़ में लाइफ है, वो चीज़ रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रजनन करेंगे और अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक, उसके अलावा थर्ड जो हमारा है वो इसमें रेस्पायरेशन होगा, यानी कि वो सांस ले सकते हैं, वो सांस लेंगे। ठीक है, जिसमें लाइफ है वो सांस लेंगे। नंबर फोर्थ हमारा है वो ग्रो करेंगे, यानी कि वो बड़े होंगे। ठीक, नंबर 5 पैरामीटर हमारा है कि एक्सक्रीशन करेंगे, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में आएंगे उसको शरीर से इजेक्ट करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक, तो एक्सक्रीशन करेंगे, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, जीवन के लिए सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे फेमस है, मतलब सबसे मान के कर चलिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। बिना भोजन के तो कोई बच्चों जीवित ही नहीं रह सकता है, थोड़े दिन जीवित रह सकते हैं उसके बाद तो नहीं ना। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, यानी कि किसी भी चीज़ के जीवित रहने के लिए ये पैरामीटर अगर वो फॉलो कर रहा है तो हम उसे कहेंगे दीज आर अलाइव। ठीक है, अगर इन चीज़ों को वो नहीं फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे दीज आर नॉट अलाइव। ठीक, अगर इसी तरह डिफरेंस आ गया कि सजीव या निर्जीव में डिफरेंट करिए, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में, या जो भी जैसी भी चीज़ है, तो उसमें आप ये डिफरेंट भी यहाँ से आप अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, ये तो हमने डिस्क्राइब किया लाइफ को। ठीक, अब आगे की हमारा टॉपिक की हेडिंग क्या है, प्रोसेसेस। अब बताइए लाइफ समझ में आ गई, प्रोसेसेस क्या हैं? यानी कि जीवन में जो हमारे अंदर जो लाइफ है, उस लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होते रहते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को बच्चों कहते हैं क्या,
लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो बच्चों, हम सो रहे हैं तब भी हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, हम जग रहे हैं, हम बैठे हैं, हम इनफैक्ट खाली बैठे हैं तब भी हमारे अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं हो रही होती हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाया, हमने खाना खाया तो वो खाना क्या हुआ, डाइजेस्ट होगा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं हो जाएगा, तो उसको ईट करने के बाद, डाइजेस्ट करने के लिए, उसके बाद इजेक्शन करने के लिए जितने भी उसके अंदर क्रियाएं हुई वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, हम जैसे कि सांस लेते हैं बच्चों, हम अगर फ्री भी बैठे हुए हैं तो हम भैया हमको तो सांस लेना है ना, सांस लेना, ऐसा तो है नहीं कि हम सांस नहीं लेंगे। ठीक, जैसे कि सांस लेना, अब जैसे कि हमारा हार्ट है टू पंप ब्लड, यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में पंप किया करता है ब्लड, ठीक, टू पंप ब्लड, यानी कि हम कुछ भी करें तो हमारे अंदर ये निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं, सांस लेना छोड़ना कॉन्टिन्यूअस होती रहती हैं, ब्लड की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो किया करता है, यानी हम कुछ भी किसी भी कंडीशन में हो ये क्रियाएं होती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूएशन में चलते रहते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस की स्टडी करना बच्चों क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेसेस। अगर हिंदी में कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जैविक क्रियाएं क्या हैं, तो किसी भी मनुष्य को या किसी भी सजीव चीज़ को जीवित रहने के लिए उसके शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैविक क्रियाएं। ठीक, ये तो बेटा हमने आम बोलचाल की भाषा में कह दिया, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो हम तो ये नहीं कह पाएंगे ना कि यानी हमारे अंदर जो भी प्रोसेस हो रही हैं हम उसको कहेंगे कि जो है जैविक क्रियाएं। हमको इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बच्चों क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, है ना। हमको अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो बच्चों हम लोग इसको हाईलाइट करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लाइफ प्रोसेसेस आर द processes inside, यानी कि अंदर की तरफ, inside a living organism to sustain life। यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से हाईलाइट करके करेंगे ताकि ये एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए कि ना लाइफ प्रोसेसेस की क्या डेफिनेशन दी है। एक बार फिर से देखेंगे, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ठीक, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई लाइफ प्रोसेसेस की। अब लाइफ यानी जीवन को जीवित रखने के लिए हमने क्या कहा था कि हमने क्या कहा था, एक इम्पॉर्टेंट सा कि बताया था रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, यानी किसी भी जीवन को जीवित रहने के लिए हमें क्या होगा, न्यूट्रिशन की, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसमें अब अपना इसी लाइफ प्रोसेसेस में हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक बच्चों, न्यूट्रिशन हमें पता है, ऐसे तो न्यूट्रिशन अगर कोई कहे तो ठीक है हम बता ले जाएंगे न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, लेकिन कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, ये तो भाई आप बताइए कैसे बताएंगे। अगर हम ऐसे कहें कि हम कोई भी वर्क करें, कोई भी काम करें बच्चों, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है ना। हम थोड़ा सा दौड़ने के बाद हमें थकान लगने लगेगी, अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कहो बिना खाए पिए हम कुछ दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी हमारी बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी कंजप्शन होती है ना, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ
कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक बाइक है और बाइक में हम क्या करेंगे, अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या वो बाइक चलेगी? नहीं चलेगी ना। क्यों? क्योंकि जब फ्यूल बर्न होगा और उससे एनर्जी निकलेगी, वही उस बाइक को चलाएगी। इसी तरह हम जो कुछ खाना खाएंगे, खाने का डाइजेशन होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, तो उससे डिफरेंट तरह की हम एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें, हम अपने नोट्स के लिए क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन इज़ नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बच्चों। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उसी के थ्रू ये प्रोसेसेस होते हैं। ठीक, तो अब ये न्यूट्रिशन से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा? वो न्यूट्रिएंट्स देखिए हमारे अंदर जो होते हैं, अगर हम देखें तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। एक मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नंबर 2 पे फैट्स हो गए, है ना, प्रोटीन हो गए। नंबर 4 पे विटामिन्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें किससे मिलते हैं? राइस से मिलते हैं, वीट से मिलते हैं, कॉर्न से मिलते हैं, ऑयल से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे इसके सोर्स हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलते हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम कुछ भी नहीं होता है, वन एंड ओनली इसका काम होता है सप्लाइज एनर्जी। ये डायरेक्ट हमें क्या करता है? डायरेक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सप्लाइज एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी। देखिए कभी कभी हम लोग देखते होंगे जो प्लेयर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेलने से पहले वो चॉकलेट्स खाते हैं। तो चॉकलेट क्या है? सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम बहुत थके होते हैं, मम्मी लोग क्या कहते हैं, भाई ग्लूकोज पी लो, ग्लूकॉन डी पी लो। भाई ग्लूकॉन डी क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, हमें रिफ्रेशिंग लगने लगेगा, है ना। और जो बचे हुए ये 3 जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बच्चों ये हमें मिलते हैं वेजिटेबल से और फ्रूट से। ठीक है, फ्रूट से मिलते हैं। ठीक, इनका तो हमने काम देख लिया बच्चों कि इनका काम है सप्लाइज एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब इनका वर्क देखेंगे बच्चों। जो इनका वर्क होता है वो जो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स टू एग्जीक्यूट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एफिशिएंसी। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस की ज़रूरतों को यानी उनको चालू एग्जीक्यूट यानी उनको बनाए रखने के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की बच्चों ज़रूरत होती है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक अ ब्लड, बोन्स, स्किन। अब आप कहेंगे ब्लड, बोन, स्किन कैसे होता है? तो देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे बोन का। ठीक, अगर हम बोन का एग्जाम्पल लें तो बच्चों बोन हमारी किससे बनी होती हैं? किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से, है ना। और कैल्शियम बच्चों क्या है? मिनरल्स है ना। और कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध से यानी मिल्क से मिलता है। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मेशन में? बोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। इसी तरह बच्चों अगर हम देखेंगे आयरन एक मिनरल्स है, वो किसके लिए हेल्पफुल होता है? आयरन जो है वो मिनरल्स किसके लिए हेल्पफुल होता है बच्चों? ब्लड के लिए होता है ना, ब्लड फॉर्म होता है। और आयरन हमें किन किन खाने की चीज़ों से मिलता है? बीटरूट हो गई, स्पाइनच हो गई, तो इन सब चीज़ों में आयरन की अधिकता होती है जिससे हमें आयरन का मिलता है। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों हमारे
लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का काम है डायरेक्ट सप्लाई करना एनर्जी की, जबकि प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स का काम है बॉडी पार्ट को बनाना, डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटी को संभालना या डिफरेंट बॉडी पार्ट बनाना। डिफरेंट मिनरल्स काम जो होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस को भी एक्टिवेट करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक, अब ये न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो अगर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, अगर अभी हम पढ़ें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, प्रकार कितने तरीके का होता है बच्चों, सबको पता होगा। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चों होता है हेट्रोट्रॉफिक, है ना, पता है ना बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक। बच्चों देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, खुद का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो खुद से बनाए, सेल्फ बनाए, उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रो मीन्स होता है बच्चों अदर, हेटेरो होता है, आई होप सो, हेटेरो, ठीक, हेटेरो को बोलते हैं अदर, यानी कि जो अपने भोजन के लिए खुद पे डिपेंड रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपने भोजन के लिए अदर्स यानी दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जो अदर्स पे डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को बच्चों देखेंगे तो कहेंगे इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स ओन फूड, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ फॉर्म इट्स ओन फूड। फिर से हम देखेंगे, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स ओन फूड, इट इज़ नॉट डिपेंड टू ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। और जबकि इसमें देखेंगे इट्स डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म टू टेक फूड, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन भी हो गया। अगर डिफरेंशिएशन पूछे जाए, डिफरेंस पूछे जाए तो, और हमें पता भी चल गया कि ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स होते क्या हैं, है ना बच्चों, ठीक। ऑटोट्रॉफ्स तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स को अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ये सब बहुत पहले के चीज़ें हैं, ये सब बच्चों को पता होगा। कार्निवोर्स, और एक होता है ऑमनीवोर्स, ठीक है बेटा, इसको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो अपना फूड्स प्लांट से लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स, है ना। और जो एनिमल्स से अपना फूड लेंगे उनको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेंगे, बोथ से लेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों ऑमनीवोर्स, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑमनीवोर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म forms its own food, it is not depend to another organism. And the other side, heterotrophic nutrition is a nutrition in which the living organism depends
टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू टेक फूड, ठीक है। एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफ्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, कार्निवोर्स जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, एंड ओमनिवोर्स जो प्लांट्स एंड बोथ, दोनों से, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। ठीक बच्चों, तो इतना समझ में हमें आ गया, ठीक है। अब हम जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, अब हमें लिविंग बीइंग में न्यूट्रिशन को पढ़ना है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है ना, और एनिमल्स में भी होता है। तो सिर्फ आज की वीडियो में हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन बताएंगे, वरना बच्चों हमारा टॉपिक बहुत लेंदी चला जाएगा, और हम अगले टॉपिक में बताएंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन की क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम देखें कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए नीड होती है हमारी किस चीज़ की, हमारी नीड होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं, मतलब प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बच्चों क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट्स फॉर्म्ड आवर ओन फूड, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम एक रिएक्शन देखेंगे, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को एज इट इज़ आप बच्चों लर्न करिएगा। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, सॉरी वाटर, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बच्चों क्या बनाएंगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ऑक्सीजन के। बेटा ये जो रिएक्शन होती है ये प्लांट्स में होती है, प्लांट्स के लीफ में होती है, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होती है उसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक। इससे हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के मिल करके क्या बनाएंगे, ये बेटा फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब यही ग्लूकोज क्या हो जाएगा बच्चों, सप्लाई कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा किसमें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, यानी कि उसका भोजन बनेगा और भोजन क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा पार्ट्स ऑफ प्लांट में, ठीक। और उससे क्या मिलेगा, जो प्लांट्स क्या होगा, प्लांट्स करेगा एनर्जी, ठीक, यूज बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी, यानी कि प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाएगा एनर्जी की तरह। जितना भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना या तो फिर वो यूज कर लिया जाएगा एज अ एनर्जी इन द प्लांट, और जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स होता है ग्लूकोज का वो बेटा स्टोर कर लिया जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में कंज्यूम कर लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया, ठीक। अब हम अगर एक स्ट्रक्चर देखें किसका, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का। बच्चों सारे टॉपिक क्लियर करते चलिएगा ताकि आपको कुछ रटने वटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सब इतना अच्छा से समझ में आ जाए कि आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चों ये है लीफ, लीफ के ऊपर और नीचे की लेयर पे होती है क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल का बच्चों काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट लीफ, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर यानी कि पानी की कमी मतलब खपत को रोकता है, ठीक। उसके बाद में इसकी जो ऊपरी सतह होता है उसके बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसी एपिडर्मिस में बीच बीच में क्या होते हैं, एपिडर्मिस में मीजोफिल सेल्स होती हैं, और जो ये मीजोफिल सेल्स होती हैं इन्हीं मीजोफिल सेल्स में हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की
रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस सेल भी कहते हैं। और बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, स्टोमा होते हैं। ठीक है, सिंगुलर को स्टोमा बोलते हैं और प्लूरल को इसके बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक बेटा, ये भी अपना एक बहुत अहम रोल निभाते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। ठीक है, तो ये इन जनरल हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब आप देखेंगे कि हमारी जो प्लांट सेल्स होती हैं बच्चों, जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स देखा होगा। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस हुआ, वैक्यूल्स हुई, ठीक, लेकिन इसमें एक सेल वॉल हुई, ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है बच्चों, वो क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। नाम से ही पता चल रहा है, हरित लवक, वेयर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हैपेंस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। और इसी वजह से क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए हमें लीव्स का कलर कैसा दिखाई देता है बच्चों, ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, नंबर 1। एंड दूसरा देखेंगे, लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। ठीक, अब आगे हम आ जाएं, हमने बता दिया सिंगुलर को हम स्टोमा कहेंगे, प्लूरल को हम स्टोमेटा कहेंगे। बच्चों एक चीज़ और शॉर्ट में समझते चलिए कि जो हमारी अभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि अगर हमारे जो चौड़ी वाले जो चौड़ी लीफ होती हैं तो उसमें बेटा सिर्फ पीछे की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि जो थोड़ी सी कम शेप्ड यानी कि पतली होती हैं उनमें ऊपर और नीचे दोनों स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का बेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 2 तरीके की गार्ड शेल होती हैं, बीन शीन शेप्ड। ठीक, ये गार्ड सेल हो जाती हैं। ठीक, ये ओपनिंग होती है और ये होती हैं गार्ड सेल। ठीक है, सॉरी, गार्ड सेल की स्पेलिंग में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, GUARD, गार्ड, गार्ड सेल। ठीक है बच्चों, तो गार्ड सेल का काम क्या होता है, ये पानी को इधर से एब्जॉर्ब करती हैं और ये फूल जाती हैं, तो इसकी ओपनिंग खुल जाती है, जबकि जब इनको बंद होना होता है तो सारा पानी निकल जाता है और स्टोमेटा की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया गार्ड सेल। अब बच्चों जो हमारा फूड बना वो फूड बन तो गया, लीव्स में बना, लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए बना, क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए बना, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना, लेकिन जैसे कि हमने माना कि ये हमारा प्लांट है बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, अब इसमें ये लीव्स थी, इसमें हमारी फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ फूड बना। तो बच्चों फूड बना तो वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे गया, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो अभी हमने फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन बच्चों क्या लिखी थी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बच्चों अभी बताया था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। तो अब ये वाटर रूट्स से लीफ तक कैसे जाएगा और लीफ में बना हुआ ग्लूकोज डिफरेंट पार्ट्स में कैसे सप्लाई होगा, इसके लिए बेटा प्लांट्स में एक तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है बच्चों, वैस्कुलर बंडल में होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक, अगर हम देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम इस तरह के कुछ वैस्कुलर सिस्टम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो जाइलम का काम होता है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि रूट से जो पानी से एब्जॉर्ब कर रहा है इसको डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना बच्चों किसका काम है, जाइलम का। ठीक है,
ऑन द अदर साइड हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, फ्लोएम का वर्क अगर हम देखेंगे तो कहेंगे फ्लोएम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। यानी जो हमारा यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, फ्लोएम के ज़रिए होगा। तो ये डिफरेंस अगर पूछा जाए तो डिफरेंस भी बता सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है, और इसको वैस्कुलर बंडल कहते हैं, और ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम अपनी समरी में क्या देखेंगे, हमारी समरी में सिर्फ इतना निकल करके आया कि हमें न्यूट्रिशन जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या हुआ इसमें, ये ग्लूकोज जो फॉर्म होगा वो क्या करेगा, वो प्लांट को एनर्जी देगा डिफरेंट प्रोसेसेस को करने के लिए, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है बच्चों, तो आज की लाइफ प्रोसेसेस में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।